पहुंच जाते हैं। वो पंडित जी कोई मामूली नहीं बल्कि एक सिद्ध पंडित जी थे। तुम्हारे बेटे के नक्षत्र और कुंडली के हिसाब से तुम्हारे बेटे का नाम परम होगा। इसके साथ ही इसके हाथ की रेखाएं बता रही है कि इसका भविष्य बहुत साकार होगा। ये अपने जीवन में सारे लक्ष्यों को हासिल करेगा। लेकिन क्या पंडित जी? आपके बेटे की रेखाओं में एक नहीं बल्कि 3 शादियों का योग है। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बेटे की एक नहीं बल्कि 3 शादी होगी। अगर तुमने उसकी केवल एक ही शादी की तो इसका अंजाम उसकी मौत भी हो सकती है। पंडित जी की बात सुन अमरावती और राजेंद्र दोनों डर जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे परम के साथ घर वापस आ जाते हैं। समय बीतने लगता है और परम धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अब उसकी उम्र शादी लायक हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। हम जिससे भी 3 शादियों की बात कहते हैं तो वो अपने बेटे को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। काश मेरे बेटे की शादी किसी ऐसे घर में हो जिसकी पहले से ही 3 बेटियां हो और वो तीनों मेरे बेटे से शादी कर लें। पंडित जी, आप ऐसा रिश्ता देखिए। उन लोगों को जितना भी पैसा चाहिए हम उतने पैसे दे देंगे। बहन जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ऐसा रिश्ता आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। अब पंडित जी भी ऐसे ही लड़कियों की तलाश में निकल जाते हैं और जल्दी उन्हें ऐसा रिश्ता मिल भी जाता है। पंडित जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटियों का पति सिर्फ एक ही लड़का होगा। बहन जी, वो उसके बदले आपको ढेर सारे पैसे भी तो देंगे। अब आप जरा अपने घर की हालत देखिए, 3 बेटियां, इनकी शादी का बोझ है आपके सिर पर। कैसे करेंगे उनकी शादियां? मेरी बात मानिए और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पंडित जी की बात सुनकर और पैसों के लालच की वजह से कलावती इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कलावती जैसे ये बात अपनी बेटियों को बताती है, माँ, मीरा और कुमकुम का तो ठीक है, लेकिन क्या ये सुरभि की बच्ची भी हमारे साथ जाएगी? इसकी शादी करना जरूरी है क्या? हम नहीं चाहते हमारी सौतेली बहन हमारे साथ रहे। बेटा, चाहती तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन उन्हें 3 लड़कियां ही चाहिए, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मेरे बाल। माँ, मेरी बात कान खोलकर सुन। भले ही तेरी और मेरी बेटियों का पति एक है, लेकिन तू वहां पर मेरी बेटियों की नौकरानी बनकर रहेगी और उनका ख्याल रखेगी। सारी चीजों पर सिर्फ मेरी बेटियों का ही हक होगा, ना कि तेरा। समझी मेरी बात? छोड़ दीजिए मुझे। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन भगवान के लिए मेरे बाल छोड़ दीजिए। कलावती सुरभि को जमीन पर धक्का दे देती है, जिसके साथ उसके हाथ पर चोट लग जाती है। सुरभि कलावती की सौतेली बेटी थी, जिसके चलते कलावती और उसकी दोनों सगी बेटियां चंचल, कुमकुम सुरभि पर दिन रात अत्याचार करते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और अब कलावती की 3 बेटियों की शादी परम से हो जाती है और तीनों ही बहनें एक ही पति की पत्नी बनकर अपने ससुराल में आती हैं। सुरभि, चंचल, कुमकुम, ये देखो मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ये सोने का सेट, ये मैंने अपनी तीनों बहुओं के लिए बनवाई थी। ये तुम पर काफी ज्यादा सुंदर लगेंगे। माँ जी, ये सोने का हार तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये तो काफी महंगा होगा ना? सिर्फ 10 लाख रुपए का है, लेकिन मेरी बहुओं के सामने तो ये 10 लाख रुपए भी कुछ नहीं है। अमरावती तीनों बहुओं को उनका सोने का हार देकर वहां से चली जाती है। अपनी सास के जाते ही चंचल और कुमकुम बेचारी सुरभि के हाथ से उसका सोने का हार छीन लेती है। तुम इस सोने के हार का क्या करेगी? ना, इसे हमें दे। इसे तो मैं और चंचल ही पहनेंगी। लेकिन दीदी, इसे तो माँ जी ने मुझे दिया है और आप दोनों को भी तो आपके हार दिए है ना, तो अब तो हमसे जुबान लड़ाएगी। भूल गई क्या? शादी से पहले तो हमारे हाथों से कैसे मार खाती थी। अगर तू अब हमसे ऐसी मार खाना नहीं चाहती तो चुपचाप से ये हार हमें दे, समझी? सुरभि काफी ज्यादा भोली और मासूम होती है, इसलिए वो कुमकुम और चंचल से और कुछ नहीं कह पाती। सुरभि की मासूमियत और भोलेपन की वजह से परम अपनी तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा सुरभि से ही प्यार करता था। सुरभि, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये डायमंड ब्रेसलेट, ये तुम्हारे इन सुंदर हाथों पर काफी ज्यादा जचेगा। ये आपसे मेरे लिए तो लेकर आई है, चंचल और कुमकुम दीदी के लिए आप नहीं लेकर आई? सुरभि, मैंने उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ले आएंगे। जब मैंने ये ब्रेसलेट देखा तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आ गया। डायमंड ब्रेसलेट सुरभि को पहनाता है और उसे गले से लगा लेता है।
वहीं कुमकुम और चंचल ये सब देख लेती है, जिसे देख उनका खून खौल जाता है और वो परम के जाते ही सुरभि के पास जाती है। तो अब तो हमारे पति को हमसे छीन लेगी। लेकिन दीदी मैंने क्या किया? सुरभि के इतना बोलते ही कुमकुम सुरभि को जोरदार थप्पड़ मार देती है। हमारी होते हुए भी परम सिर्फ तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है और हमारे लिए नहीं। हम जानते हैं तू परम को हमसे छीन रही है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। इतना कहकर कुमकुम सुरभि के हाथ से ब्रेसलेट छीन लेती है और वहां से दोनों बहनें चली जाती हैं और बेचारी सुरभि वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। जहां सुरभि दिन रात घर के सारे कामकाज करती, वहीं चंचल और कुमकुम घर में सिर्फ आराम करती रहती। पूरा दिन काम ही करती रहती हो या मुझे भी टाइम दोगी? अगर ये काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कुमकुम और चंचल हमेशा मैं देखता हूँ कि वो दोनों सिर्फ आराम करती रहती हैं और तुम काम के चलते मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। देखो, मैंने हमारे लिए शाम के लिए मूवी की टिकट बुक की है। शाम को करेक्ट 5 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ठीक है? शाम होते ही सुरभि रेडी होने लगती है और जैसे ही सुरभि रेडी होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी कुमकुम और चंचल पीछे से आकर सुरभि को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे सुरभि के पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। सुरभि, तुम सीढ़ियों से गिरी कैसे? पता नहीं, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अरे इन सीढ़ियों पर तो कारपेट है, कारपेट पर तुम्हारा पैर कैसे फिसल सकता है? अरे उस बेचारे की चोट लगी हुई है और आप दोनों हैं कि सीआईडी की तरह तहकीकात कर रहे हो। बहू तू आराम कर और आप दोनों चलिए मेरे साथ। सुरभि जानती थी कि ये सब उसकी दोनों बहनों ने किया है, लेकिन वो उसके बारे में किसी को नहीं बताती। दिन बीतने के साथ साथ दोनों बहनों का अत्याचार भी सुरभि पर बढ़ता ही जाता है, लेकिन सुरभि किसी से कुछ नहीं कहती। मैडम, तो आपकी बेंगलुरु वाली प्रॉपर्टी के 3 हिस्से करने हैं और तीनों हिस्से आपकी तीनों बहू के नाम होंगे। जी लॉयर साहब, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी तीनों बहू के हिस्से में आ जाएगी और उन्हें जब भी इसकी जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। अमरावती और लॉयर की बात चंचल और कुमकुम चुपके से सुन लेती है। चंचल, अगर इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे तो हमें सिर्फ 2 करोड़ मिलेंगे और अगर 2 हिस्से हुए तो हमें 3 करोड़ मिलेंगे। लेकिन इसके लिए हमें उसे सुरभि के बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? कुमकुम और चंचल सुरभि को जान से खत्म करने का प्लान बनाते हैं और बिरजू मोहन नाम के 2 गुंडों को सुरभि की सुपारी देते हैं। उस दिन घर में कोई भी नहीं होता। इसका फायदा उठाकर बिरजू मोहन घर के अंदर घुस जाते हैं और सीधा सुरभि के कमरे में चले जाते हैं। सुरभि उस समय फोन पर किसी से बात कर रही होती है। दोनों गुंडों को देखकर सुरभि बहुत डर जाती है। कौन हो तुम लोग और मेरे कमरे में कैसे आए हो? हम यमराज हैं और तुम्हें यहाँ यमलोक पहुंचाने आए हैं। सुरभि उन दोनों गुंडों से बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों गुंडे सुरभि को घेर लेते हैं। वो दोनों गुंडे सुरभि को मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर परम पुलिस के साथ पहुंचता है। सुरभि, तुम ठीक हो ना? कौन हो तुम दोनों और तुम सुरभि को मारने के लिए क्यों आए हो? परम के पूछने पर वो दोनों गुंडे सब बता देते हैं। थोड़ी देर में चंचल और कुमकुम भी आ जाती है। उन दोनों के आते ही परम उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। परम जी, ये आपने क्या किया? आपने मेरी दोनों बहनों पर हाथ उठा दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सौतेली हूँ ना, इसलिए अगर मैं सगे होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। चंचल, कुमकुम दीदी, मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और आपको भी मेरी कसम है, आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। मेरी बहनें जेल नहीं जाएंगी। इतना बुरा बर्ताव करने पर भी सुरभि की ऐसी बातें सुन चंचल और कुमकुम का सिर शर्म से झुक जाता है। सुरभि, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आज तुम हमें पुलिस से बचा रही हो। हमें माफ कर दो। तो नहीं, बल्कि हमें तुम्हारी जिंदगी से चले जाना चाहिए। तुम और परम खुश रहो। ऐसा मत कहो, हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। सुरभि की बात सुन उसकी दोनों बहनें उसके गले लग जाती हैं, जिसके बाद अब सभी बीता हुआ कल भूल जाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अब तीनों बहनें अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती हैं।